डॉक्टर अलेक्जेंडर विल्सन दुनिया के सामने खड़े थे। उनका मस्तिष्क समाधान से भरा हुआ था, लेकिन उनका दिल उस बोझ से भारी था जिसे वे प्रस्तुत करने जा रहे थे। जिस दुनिया में मानवता जीवित थी, वो बुरी तरह से बर्बाद हो रही थी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण और एक तेजी से बिगड़ते पर्यावरण के कारण। खाद्य उत्पादन, जो कभी सभ्यता की नींव था, अब विफल हो रहा था। मिट्टी थक चुकी थी, फसलें अब पनप नहीं रही थीं, और खाद्य पदार्थ दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। वैश्विक जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए संसाधन घटते जा रहे थे। अक्सर निराशा पसर रही थी, और यदि मानवता ने अनुकूलन नहीं किया तो विलुप्ति निश्चित थी। हालांकि इसका समाधान कुछ पूरी तरह से असामान्य था। जैव प्रौद्योगिकी में एक ऐसी क्रांति, एक नवाचार, जो यदि सफल रहा तो भोजन की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर सकता था। वर्षों से डॉक्टर विल्सन अपनी प्रयोगशाला में इस विचार पर काम कर रहे थे कि मनुष्यों के भोजन बनाए रखने के पारंपरिक तरीके के लिए एक वैकल्पिक समाधान तैयार किया जाए। उनके विचार जीवन की बुनियादी नींव, ऊर्जा पर केंद्रित हो गए थे। हम जो ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं, वो न केवल अप्रभावी है, बल्कि विनाशकारी भी है। पाचन की प्रक्रिया खुद पोषक तत्वों के मेटाबॉलिक विघटन से मुक्त कणों का उत्पादन करती है। ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनते हैं। डॉक्टर विल्सन का सिद्धांत सरल था। यदि मानवता भोजन की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है, तो वे पाचन के द्वारा उत्पन्न होने वाले हानिकारक परिणामों को खत्म कर सकते थे। मुक्त कणों और उनके कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान का अब कोई हिस्सा नहीं होगा। शरीर को भोजन का पाचन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, साथ ही जुड़े रोग, एक खतरा नहीं रहेंगे। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मानवता को ऊर्जा को अवशोषित करने के तरीके को फिर से परिभाषित करना होगा। उनके और उनकी टीम ने जो विचार विकसित किया था, वो पूरी तरह से क्रांतिकारी था। एक जैव इंजीनियर्ड डिवाइस, ऊर्जा सहायक, जो बाहरी स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने और उसे शरीर के लिए उपयुक्त जैविक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता था। यह एक छोटा इम्प्लांटेबल डिवाइस था जो आसपास के वातावरण से रोशनी, विद्युत चुंबकीय तरंगों और यहां तक कि ध्वनि से ऊर्जा प्राप्त करता और उसे उस तरीके से शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता था जैसे अगर किसी ने भोजन खाया हो। यह एक सीधा, प्रभावी ऊर्जा विनिमय था जो पाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से बाईपास करता था, जिससे भोजन और इसके चारों ओर बने जैविक तंत्र की आवश्यकता खत्म हो जाती थी। जैसे ही डॉक्टर विल्सन इस नवाचार को वैश्विक समुदाय के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो रहे थे, उनके मिशन का दबाव उन पर भारी था। वो जानते थे कि दुनिया अब संकटकालीन दौर से गुजर रही थी। भोजन की कमी केवल एक समस्या नहीं थी, यह एक टाइम बम की तरह थी। अगर मानवता ने अनुकूलन नहीं किया तो विकल्प विनाशकारी होगा। इस प्रौद्योगिकी के बिना भविष्य का विकल्प कठोर संघर्ष और भोजन के लिए युद्ध होगा, और समाज अराजकता में डूब जाएगा। शायद अस्तित्व के अंतिम साधन के रूप में नरभक्षण का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा आखिरी अवसर है, डॉक्टर विल्सन ने शुरू किया। इस प्रौद्योगिकी के बिना हम एक ऐसे भविष्य का सामना करेंगे जहां हमारा अस्तित्व खतरे में है। हम या तो खुद को कृत्रिम तरीकों से भोजन प्रदान करने के लिए देखेंगे, जैविक संशोधन, कृत्रिम भोजन, या उससे भी बदतर, हम जंगलीपन में लिप्त जाएंगे। उन्होंने रुककर अपने शब्दों का प्रभाव कमरे में छाने दिया। उसके बाद जो सन्नाटा था, वो भारी था। वो सन्नाटा था जो उनकी बातों के महत्व को समझने का संकेत दे रहा था। दुनिया की खाद्य प्रणालियां विफल हो रही थीं। जलवायु परिवर्तन ने फसलों को नष्ट कर दिया था। हर बीतते दिन के साथ मानवता अपने घटते संसाधनों पर और अधिक निर्भर होती जा रही थी। अगर मानवता ने संकट का समाधान नहीं निकाला तो केवल एक ही विकल्प बचा था, जीवन के लिए जंग, रक्तपात और अंततः विनाश। डॉक्टर विल्सन की प्रौद्योगिकी के परिणाम भयावह थे। यदि ऊर्जा सहायक को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता तो मानवता भोजन की आवश्यकता से मुक्त हो जाएगी। अब कोई भूख नहीं होगी, संसाधनों का अत्यधिक उपभोग नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोग अब पहले जैसा बूढ़ा नहीं होंगे। शरीर पाचन द्वारा उत्पन्न मुक्त कणों के निरंतर हमले से बच जाएगा। ऑक्सीडेटिव तनाव, जो उम्र बढ़ने और रोगों का मुख्य कारण था, समाप्त हो जाएगा। फिर भी डॉक्टर विल्सन जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। लोग इस तरह के एक कट्टर बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मानवता सैकड़ों वर्षों से भोजन से जुड़ी हुई थी। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा था, हमारे सामाजिक ढांचे का केंद्रीय तत्व था। लोग भोजन के लिए इकट्ठा होते थे, एक साथ भोजन करते थे, जीवन का जश्न मनाते थे। भोजन केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं था, ये परंपरा थी,
एक गहरी भावना थी जो मानव होने का हिस्सा थी। अगर खाना, जो इतना मौलिक था, अब जरूरी न होता तो दुनिया कैसी दिखेगी? लेकिन सच्चाई, जैसा कि डॉक्टर विल्सन समझते थे, स्पष्ट थी। दुनिया बदल चुकी थी। भोजन अपनी वर्तमान रूप में अब एक बोझ बन चुका था। यह एक ऐसा संसाधन था जो घटता जा रहा था। इसके उत्पादन को सहारा देने वाली प्रणालियां धराशायी हो चुकी थीं। और यदि मानवता ने अपनी वर्तमान राह पर चलते रहना जारी रखा, तो कुछ भी लड़ने के लिए नहीं होगा। कोई भविष्य नहीं होगा। डॉक्टर विल्सन ने जारी रखा, उनकी आवाज स्थिर थी लेकिन गंभीर। हम या तो हमारी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करेंगे और उस प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे जो हमें बचा सकती है, या हम यह मानने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दुनिया के पास समय कम है। बिना समाधान के, बिना भोजन के, बिना हमें बनाए रखने के तरीके के, हम एक वैश्विक संघर्ष का सामना करेंगे जो लाखों, अगर अरबों को समाप्त कर देगा। उन्होंने उन चेहरों को देखा जो उनके सामने थे, चेहरे जो संशयात्मक, भयभीत थे। वे जानते थे कि वो सही थे। दुनिया हमेशा एक नाजुक संतुलन पर रही थी, लेकिन अब वो संतुलन बदल चुका था। डॉक्टर विल्सन की यह खोज केवल एक ब्रेकथ्रू नहीं थी, यह मानवता के जीवित रहने का आखिरी अवसर था। लेकिन सवाल यह नहीं था कि क्या ये प्रौद्योगिकी काम कर सकती थी। सवाल ये था कि क्या मानवता इसे स्वीकार करेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुनिया के नेताओं ने प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठकें की। जैसा कि अपेक्षित था, जनमत विभाजित था। कई लोग सामाजिक प्रभावों से डरते थे। कृषि उद्योग का क्या होगा? खाद्य संस्कृति का क्या होगा? क्या मानव आत्मा सच में बिना भोजन के जी सकती थी? दूसरों ने इस प्रौद्योगिकी को एक संभावित जीवन रेखा के रूप में देखा। डॉक्टर विल्सन ने देखा जैसे सरकारों ने परीक्षणों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। पहले डिवाइस को स्वयंसेवकों में प्रत्यारोपित किया गया। उन्होंने देखा जैसे पहले परिणाम आने लगे। लोग भूख के बिना, उम्र बढ़ने के नष्ट करने वाले प्रभावों के बिना, उन संसाधनों की आवश्यकता के बिना जो तेजी से गायब हो रहे थे, जी रहे थे। ऊर्जा सहायक काम कर रहा था। पहली बार मानवता के पास अपनी जीव विज्ञान की सीमाओं के बाहर जीने का अवसर था। लेकिन सफलता के साथ प्रतिरोध भी था। लोग ये सवाल करने लगे कि भोजन के बिना मानव होने का क्या मतलब था। क्या समाज इतनी बुरी तरह बदल जाएगा कि यह अब कुछ भी नहीं होगा जिसे उन्होंने जाना था? संस्कृति कैसे विकसित होगी? क्या लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे? क्या वे अब एक साथ भोजन साझा करेंगे? डॉक्टर विल्सन इन चिंताओं को समझते थे, लेकिन वे ये भी समझते थे कि विकल्प क्या था। इस प्रौद्योगिकी के बिना मानवता अपनी वर्तमान राह पर चलती रहती, जो वैश्विक संघर्ष, नरभक्षण और अंततः विलुप्ति की ओर बढ़ती थी। बिना इस प्रौद्योगिकी के भविष्य बहुत ही कठोर होता। जैसे जैसे परीक्षण जारी रहे, अधिक से अधिक लोग इस परिवर्तन को अपना रहे थे। समाजों ने अनुकूलन किया और नई सांस्कृतिक मान्यताएं उभरी। लोग अब भोजन के पारंपरिक रूप में इकट्ठा नहीं होते थे, बल्कि साझा अनुभवों, विचारों और नवाचारों के चारों ओर इकट्ठा होते थे। भोजन पारंपरिक रूप में अब अप्रासंगिक हो गया था। धरती भी ठीक होने लगी। जंगल लौट आए। जलग्रहण क्षेत्र फिर से भरने लगे। भूमि, जो कभी कृषि के भारी दबाव से घायल हो गई थी, उसे ठीक होने का मौका मिला। मानवता का पृथ्वी पर प्रभाव, जो पहले विनाशकारी था, अब पलटने लगा। वे जानवर जो विलुप्त हो चुके थे, उन्हें फिर से जीवित किया गया। अब बड़े पैमाने पर कृषि की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब करोड़ों को खिलाने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी। दुनिया स्थिर होने लगी थी। लेकिन यह विजय थोड़ी कड़वी थी। डॉक्टर विल्सन जानते थे कि मानवता ने एक बहुत बड़े किनारे के पास कदम रखा था। भविष्य बचाया गया था, लेकिन केवल एक ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाकर जो इतनी क्रांतिकारी और दूरदर्शी थी कि इसने समाज के ताने बाने को बदल दिया था। अंततः मानवता को भविष्य की ओर खुली आंखों से देखना पड़ा। जीवित रहने के लिए, फलने फूलने के लिए, उन्हें इस नए जीवन के तरीके को अपनाना पड़ा। इस प्रौद्योगिकी ने उन्हें एक भविष्य दिया, एक ऐसा भविष्य जहां भूख, बीमारी और शारीरिक क्षय अब अनिवार्य नहीं थे। दुनिया को दूसरा अवसर दिया गया था। यह एक अलग दुनिया होगी, शायद एक अधिक मानवतावादी दुनिया। लोग अब उन विचारों से दूर हो गए थे जो पूरी महाद्वीपों को नष्ट करने के लिए केवल अन्य मनुष्यों को खत्म करने के उद्देश्य से किए गए थे, जिन्हें उन्होंने भूख के मुंह में खाना डालने वाला प्रतिस्पर्धी मान लिया था। लेकिन डॉक्टर विल्सन के शब्द सभी के दिमाग में गूंजते रहे जिन्होंने सुना था, यह कोई विकल्प नहीं है, ये हमारी एकमात्र आशा थी।